नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। राजधानी भोपाल के बाद 8 के लोगों द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि यह ज्ञापन कांग्रेस नेता शाहरुख पठान के नेतृत्व में दिया गया। कांग्रेस नेता शाहरुख पठान ने आरोप लगाते हुए बताया कि लंबे समय से क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है, जिसको लेकर कई बार क्षेत्रीय पार्षद को अवगत कराया गया, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं भी जनता को नहीं मिल पा रही हैं। वहीं महिलाओं ने कहा कि क्षेत्र में नालियों की गंदगी की वजह से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। आवारा कुत्तों को लेकर भी पार्षद को अवगत कराया गया, लेकिन उस समस्या का भी कोई निराकरण नहीं हुआ। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और कुत्ते उन पर झपटते हैं, जिससे कि बच्चे स्कूल जाने में भी अब डर रहे हैं। ऐसे में हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसी तरह की कई समस्याएं क्षेत्र में मौजूद है, जिसको लेकर हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। जब हमारी सुनवाई कहीं नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे। वोट लेते टाइम तो सब आ जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई भी क्षेत्र की जनता का हालचाल जानने के लिए नहीं आता। यदि अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तो हम सड़क पर उतरकर आंदोलन कर क्षेत्रीय पार्षद का पुतला दहन भी करेंगे। भाई देखो, हमने हमारा ऑटो स्टैंड है, लोडिंग ऑटो स्टैंड स्टेट बैंक पुल के नीचे, वहाँ पे बरसों से गाड़ियाँ सड़ती हैं और कार वालों के ऊपर कार्रवाई होती है। हम लोग भी मना करते हैं कि गाड़ियाँ सड़ाओ मत। हम तो सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। हमने पार्षद साहब तक ये बात पहुँचाई कि भाई हम गरीब लोग हैं, हम ऑटो का खड़ा करें, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई उसको, ना कोई हमारे लिए कुछ करा। अब हम किसके पास जाएं? यहाँ पे अगर हम लोगों की कमाई भी छिन जाएगी, ठिकाने छिन जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे हमारे? अब ये सारे लोग सब साथी खड़े हुए हैं, आप खुद देखो, कोई मुश्किल है 500 रुपये कमाना, 3-3 हज़ार का चालान हम कहाँ से भरें? हमारे पीछे कौन खड़ा होगा? कोई नहीं बोलने वाला है। तो भाई हम ये बात इसलिए पहुंचाना चाहते हैं और ये आपत्ति हमने इसलिए लगाई है कि भाई हमारे लिए जब वो बोल नहीं सकते तो फिर किस मतलब के पार्षद हैं हमारे लिए? जब कहीं आ नहीं सकते, हम वार्ड नंबर 8 में ही तो हैं, हम थोड़ी कुल्लू मनाली में खड़े हुए हैं जाके। भाई हमारे लिए आगे खड़ा होना चाहिए ना। हम जब वोट मांग रहे थे, आप हमारे लिए आगे खड़े हुए, हमने आपका प्रचार करा, 10 जगह बैठ के आपके लिए 10 लोगों से लड़ाई झगड़े करे हमने। आज आप हमारी परेशानी है तो आपने हाथ उठा दिए। हमें तो यही पता नहीं है आप पार्षद कौन सा है, लेडीज है कि जेंट्स है? जी बताइए, क्या समस्या है? समस्या ये है कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और वो कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं। कईयों को तो काट चुके हैं, वहाँ पर देखना चाहिए। करी है पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कई बार करी और थाने में भी कर दी थी कि भाई कुत्ते बहुत हो रहे हैं, हटाइए, नहीं हटाया किसी ने। नहीं, ये तो कलेक्टर का काम। भैया भाई ये हम लोग वो परेशानी को लेके आए कि हमारे इधर गंदगी इतनी हो रही है। जब इन्हें वोट लेना था तो 5 से चढ़ा के घरों में आई। जिस तारीख से वोट इनको मिल गए उस तारीख से हमारे इधर नहीं आई। जहीर भाई को फोन लगाओ तो जहीर भाई कहते हम फलानी जगह डिमकी। तो भैया जनता आप ही तो तुम नेता पार्षद बने, जब जनता को ही तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो जनता तो रोड पे आएगी, फिर आपका ही आंदोलन करेंगे कि भैया हमें नहीं चाहिए। कांग्रेस क्या होता है ये बताइए। हमारा घर का सामने देखिए इतनी गंदगी हो रही, इतने मच्छर हो रहा। मेरी नवासी उसमें एक ही एडमिट। और कुत्तों का तो बहुत ही अंतर है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत परेशानी। बताइए हम लोग कैसे काम चलेगा? सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो होगा ना। मंदिर की करने की जगह नहीं है। अपन हनुमान को ने पानी भर गंदो पानी, बहुत परेशानी होती है। एक मिनट लगा दिल भाई। ज्ञापन देने आए हैं, क्या मूलभूत सुविधाएं किस तरह की परेशानी हो रही थी, किसके खिलाफ ज्ञापन दिया गया? देखिए, मूलभूत सुविधाओं को लेकर जिस तरीके से, जिस प्रकार से पूर्व में भी हम कई दफा इस बारे में प्रदर्शन कर चुके हैं, इस मामले को लेकर कई बार प्रदर्शित हो चुका है, लेकिन अन्यथा कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ये महिलाओं का अगर यहाँ पे निकलना, अगर महिलाएं बहुत मुश्किल से निकलती हैं, ये कोई पैसों को लेके, पैसे देके लाई गई महिलाएं नहीं है, ये परेशान है। इनका नाम हुमा नाम है, इनका सहारा डेयरी के पीछे रहती हैं, वार्ड क्रमांक 8 के अंतर्गत आता है। पार्षद सुनने को तैयार नहीं है। वहाँ पे इतने ज्यादा कुत्ते हो रहे हैं, एक इतना बड़ा गड्ढा है जिसका पूरा कचरों से भर रहा है। दरोगा सुनता नहीं है, दरोगा अपनी अपनी चलाता है। नशे की गंध आती है उसके पास से जब वो सुबह सुबह आता है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है किसी भी प्रकार से। स्ट्रीट लाइटें वहाँ पे है नहीं। स्ट्रीट लाइटें अगर नहीं है तो वैसे भी भोपाल के अंदर पिछले 15 दिन के अंदर कितने दुष्कर्म की मामले सामने आए, यहाँ पे अंधेरा, पूरा अंधकार में दुराचार के अंदर पूरा वार्ड नंबर 8 भरा हुआ है। आप लोगों से निवेदन है कि आपके माध्यम से, और कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन देने आए थे कि महापौर मैडम को और पार्षद जी को इस बात से अवगत कराया जाए और उनकी नींद खुले। कब तक के वो सोते रहेंगे? यहाँ पे महिलाएं परेशान हो रही हैं। ये ऑटो स्टैंड इनके लिए परेशान होते रहते हैं। ये इनके लिए ऑटो स्टैंड नहीं है, एक स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी नहीं है। नालियों के अंदर से पानी के पाइप गए, अर्थिंग लग गई थी। एक लड़का नाम है उस लड़के का, नदीम नाम का एक व्यक्ति है, उसको करंट लग गया, वो मरते मरते बचा है।
कोई बच्चा नालियों के अंदर पानी बहा जाता है, काहे के लिए? क्यों? गंदगी, कोई सीवेज, इन सब के लिए। कोई इसके अंदर पाइपलाइनें डाली जाती हैं, पूरी पाइपलाइनें टूट रही हैं, चेंबर वहाँ पे खराब हो रहा है, सड़कें वहाँ पर है नहीं, बदहाल है पूरा वार्ड। किस तरीके से? या तो ये किसी तरीके से, या तो शायद बीजेपी के पिट्टू बने हुए हैं, कांग्रेस के होके क्या बीजेपी के पिट्टू बने हुए हो आप? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ। और जो भी प्रतिनिधि बने हुए हैं, मैं उनसे ये बहुत अच्छे तरीके से कहना चाहता हूँ कि कुर्सी किसी की सगी नहीं होती, कोई परमानेंट नहीं होती, कुर्सी किसी की भी परमानेंट नहीं होती। 5 साल पता नहीं चलते कब निकल जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, ये महिलाएं भी आई हैं, लड़के भी आए हैं, हमने इसको बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देने आए। हम चाहते तो हजारों की भीड़ लेके आते, लेकिन दुर्गा जी का टाइम है, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा वाद विवाद का जो मामला नहीं ठहरे, इसीलिए हम चंद लोग आके यहाँ पे महोदय को ज्ञापन देने आए थे। अन्यथा अगर इसका कोई भी कार्रवाई नहीं होती तो हम पुतला दहन करेंगे। हमने पुतला भी जलाने की प्रक्रिया बनाई थी। पार्षद जी क्या? चलिए, एक सवाल और आपसे, पार्षद वार्ड नंबर 8 की बात कर रहे हैं। वार्ड नंबर 8 काफी बड़ा है, पार्टी से कुछ नहीं होता, ये पार्षद कहाँ की के लोग हैं? वार्ड नंबर 8 चाहिए, के कौन से इलाके हैं? जी, पार्षद कुछ नहीं होता। वार्ड नंबर 8 काफी बड़ा है, आप लोग कहाँ से आए, कहाँ के लोग हैं? ये बताएंगे। शहीद नगर, साजिदा नगर, सेन सिंह वाला एरिया, ये तीनों जगहों के ये लोग हैं, सब जगह के। अब इन लोगों की परेशानियों का अगर निराकरण नहीं हो सकता तो आप बता दें, आप इस्तीफा दे दें, किसी दूसरे का करें। और रही बात आप जिस तरीके से आपने बोला पार्टी, तो पार्टी से मतलब नहीं है, व्यक्तिगत द्वारा ये काम होता है। ये मेरा व्यक्तिगत है कि इन लोगों के द्वारा, इन लोगों से मेरा प्रेम है, ये लोग मुझे बुलाते हैं, कोई भी परेशानी होती है, अन्यथा करना चाहिए। किसी का कोई लेना देना नहीं होता। खुद पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और यदि आपकी ही पार्टी का पार्षद काम नहीं कर रहा है तो इसकी शिकायत क्या आपने अपने विधायक को की? क्योंकि विधानसभा में विधायक भी आप ही की पार्टी है। विधायक जी को भी अवगत कराएं किस तरीके से। अभी इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।